वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्या करेंगे, क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ वाला पार्ट। तो बाकी वाले जो पार्ट हैं वो मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं, वो आप जा करके देख लेना, ठीक है। आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा, बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया मैंने हर एक चीज, तो आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा, इस बात की मेरी गारंटी। ओके, तो इसकी बात करते हैं अब। इस क्वेश्चन में बेसिकली बोला क्या गया है, सेकंड जब मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था तभी बताया था, और मैं जब जब जो पार्ट करवा रही हूँ तब तब बता रही हूँ कि इसमें हमें टू इक्वेशंस बनानी है, यानी कि टू इक्वेशंस खुद से बनानी है। हमें कंडीशन सिचुएशन दी गई हुई है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग, और जब हमारी कंडीशन सिचुएशन यानी कि टू इक्वेशंस बन जाएंगी तो फिर हम उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। तो एक्स और वाई को हमें लेट करना है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं इसमें बोला क्या गया। फर्स्टली देखिए क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ वाला पार्ट। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 20 or 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Right? Find the fixed charge and the charge for each extra day. Right? इसमें देखिए दो तरह के चार्ज की बात करी गई है। एक है फिक्स चार्ज, जो कि फर्स्ट 3 डेज के लिए होता है। फर्स्ट जो 3 डेज है उसमें आपको फिक्स चार्ज लगेगा कि इतना लगेगा। उसके बाद जो है एडिशनल चार्ज लगता है, जैसे जैसे एक दिन ऊपर होता जाता है, यानी कि एक दिन का लगेगा, फिर उसके बाद जब आपने और दिन लेके रखी अपने पास बुक तो और एक दिन का लगेगा, फिर ऐसे ही दिन जो है वो बढ़ते जाएंगे। चार्ज देना पड़ेगा उसी के हिसाब से। ये 3 दिन का जो है आपको फिक्स चार्ज है, उसके अलावा जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो आपको उस हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। हमें निकालना भी यही है कि फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर ईच एक्स्ट्रा डे, यानी कि हमें बताना है कि 3 डेज का तो हो जाएगा ना फिक्स चार्ज कि वो आपको देना ही देना है। तो उसके बाद ये चार्ज यानी कि उससे ऊपर वाला जो दिन है उसका कितना चार्ज होगा, जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली एक दिन का चार्ज बताना है हमें कि वो जो एक्स्ट्रा डे होगा ऊपर वाला, फिक्स चार्ज से ऊपर वाला, यानी कि 3 डेज से ऊपर वाला, उसमें हमें कितना चार्ज पे करना है वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें दो कैरेक्टर की बात करी गई है, सरिता और सूसी। तो इसमें हमें कैरेक्टर तो निकालनी नहीं है, जैसे हमें बाकी वाले क्वेश्चन में, जैसे नूरी और सोनू वाला कौन सा पार्ट था, वो सेकंड वाला पार्ट। तो जैसे हमने सेकंड वाले पार्ट में कैरेक्टर के बारे में बताना था, उसकी प्रेजेंट एज और ये प्रेजेंट एज वगैरह, या फिर और भी हमने पहले भी क्वेश्चंस करे हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हमें फिक्स चार्ज और ये बताना है, लेकिन लेटर हम उसी के हिसाब से करेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारी आ जाएगी, सरिता ने पेड करे 27 रुपीज, कितने दिनों का चार्ज था वो 7 डेज का, और सूसी ने पेड करे 27 रुपीज, कितने दिन का चार्ज था वो 5 डेज का। तो फर्स्टली जो हमें निकालना होता है ना वही हम लेट कर देते हैं। तो लेट करेंगे हम, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, क्योंकि फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज है ना वो फिक्स्ड है कि वो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो उसको हम x के इक्वल लेट कर देंगे, और उसके बाद है एडिशनल चार्ज, उसके बाद लिखेंगे एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। पहले हमारा फिक्स चार्ज जो है, फिक्स चार्ज जो है ना वो 3 डेज का लगेगा ही लगेगा, और उसके बाद जो है जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ेगा उसके हिसाब से हमारा चार्ज लगेगा, ठीक है। इसमें एक चीज और है जो आपको समझनी है, एडिशनल चार्ज यानी कि वो एक ही दिन का चार्ज है, कि एक दिन जैसे 3 डेज का मान लो 20 रुपीज है, मान लो ऐसे 20 रुपीज है, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ना एडिशनल, जैसे 3 डेज हो गए तो उसको 20 रुपीज देने पड़ेंगे अगर उसने 3 डेज में बुक जो है वो वापस कर दी। लेकिन
जैसे जैसे एक दिन बढ़ेगा, जैसे एक दिन का एडिशनल डे जो है उसका 5 रुपीज़ है, फिर अगर एक और बढ़ जाएगा 5 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे, फिर अगर एक और बढ़ जाएगा तो 5 रुपीज़ और ऐड हो जाएंगे। बेसिकली ये एक ही दिन का निकाल रहे हैं हम कि एडिशनल उसमें जितने जितने दिन बढ़ते जाएंगे उतने उतने एक एक दिन के जो चार्ज है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। आपको पूरा पूरा लिखना है, मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ। तो x, ठीक है, तो x के साथ देखिए जो सरिता है उन्होंने 27 रुपीज़ दिए हैं, तो ये 27 आ जाएगा इधर। 27 रुपीज़ पेड किए हैं, 7 डेज का चार्ज दिया है उन्होंने कितना, 27 रुपीज़। तो 7 डेज का है तो फर्स्ट 3 डेज कितने हैं, फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज है, 3 डेज इसमें आ गए, प्लस जब 3 इसमें आ गए तो टोटल 7 है, तो 3 इसमें आ गए, 3 दिन तो इसमें आ गए। अब इसमें कितने आएंगे, इसमें 4 आएंगे, यानी 4 डेज का उसको और एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 3 डेज तो इसमें आ गए ना, टोटल 7 थे, 3 इसमें आ गए और 4 इसमें आएंगे, क्योंकि उसने 4 डेज का एडिशनल चार्ज दिया है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है। अब चलते हैं सेकंड वाली, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। फर्स्ट 3 डेज के तो आगे x प्लस, देखते हैं टोटल कितने हैं, टोटल 5 डेज का दिया है, तो 3 डेज के लिए तो x हो गया जो कि हमारा फिक्स्ड है। तो पीछे कितने बचे, 2, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, 2 उसने एडिशनल डेज का चार्ज दिया है, इक्वल्स टू टोटल कितना दिया है, 21 दिया है। तो ये हमारी सेकंड वाली इक्वेशन है। अब हम इसको तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि ये हमारी थर्ड वाली एक्सरसाइज है 3.3 में। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। पहले हमें इक्वेशन बनानी है, फिर उसके बाद हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इधर देखिए x और x है, एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है इतनी बार बता दिया मैंने, अब ये लास्ट पार्ट है। तो हमें या तो x के नंबर सेम होने चाहिए या तो y के। ठीक है, तो इधर 2 है, इधर 4 है, इसको हम 2 से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा और ये कट हो जाएगा। ये कट देखिए कैसे होगा, इसको एक को हमने एलिमिनेट करना पड़ता है जिससे दूसरी वाली की वैल्यू निकलेगी, फिर वापिस से हम फर्स्ट और यहाँ सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, जिससे हमारे दूसरी वाली की भी वैल्यू निकल जाती है। तो इसको हम रहने देते हैं। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन को करेंगे, और जब साइन सेम होते हैं यानी कि इधर प्लस है और इधर भी प्लस है, वैसे अगर माइनस माइनस भी दोनों जगह सब साइन सेम होता है तो हम करते हैं सबट्रैक्ट, जिससे हमारे साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाली इक्वेशन के। और जब साइन अलग अलग हो तो हम करते हैं ऐड, जिससे ऑटोमेटिकली एलिमिनेट तो हो जाता है एक वाला। ठीक है, तो इधर भी x है, हमें सोच रही है x को कर देते हैं। ठीक है, तो x को इधर हम क्या करेंगे, इधर हम सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों के साथ साइन जो है सेम है। तो x को एलिमिनेट करेंगे जिससे y की वैल्यू आएगी, फिर y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी मैं, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, पहले कर देंगे नाउ सबट्रैक्ट कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड वी गेट। ठीक है, तो लिख देंगे x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। ठीक है, अगर ऐड करते हैं तो साइन नहीं लिखते हैं, और ऐड कब करते हैं, जब साइन अलग अलग होते हैं, और जब साइन सेम हो तो हम करते हैं सबट्रैक्ट। अब देखिए क्यों सबट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इस तरीके से एक जो है एलिमिनेट हो जाता है। प्लस का x माइनस के x से कट। देखिए अब इसका जो साइन है ये नहीं वर्क करेगा, इसको हमने गेट आउट कर दिया यानी कि बाहर कर दिया। फिर इसका साइन ये वाला चलेगा, यानी कि माइनस इसका साइन है, प्लस नहीं, तो प्लस का 4y माइनस का 2y, प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा वाला नंबर है 4 तो उसके साथ है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 2y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन आएगा बड़े वाले नंबर का, तो बड़े वाले नंबर के साथ है प्लस, तो प्लस हम लिखेंगे नहीं इधर। 27 में से 21 6, राइट,
उसके बाद करते हैं यहाँ पे y इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब क्या करेंगे, अब y की वैल्यू 3 आई है तो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे हमारी x की वैल्यू भी आएगी। कौन सी वाली इक्वेशन में पुट करें, सेकंड में कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 in equation सेकंड we get, फर्स्टली हम लिखेंगे सेकंड इक्वेशन कौन सी है हमारी, x प्लस 2y, डायरेक्टली कभी भी पुट नहीं करना है, पहले लिखना है कि सेकंड वाली इक्वेशन है कौन सी है। नहीं तो ऐसे जो टीचर चेक करते हैं एग्जाम में उनको पता नहीं लगता है कि ये रट्टाफिकेशन लगती है जब अगर लिखा ही नहीं हो। डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल डिटेल में करना है एग्जाम में। ओके, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, इस बात का ध्यान रखना अगर आप डिटेल में और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करोगे तो y की जगह पे लिख देंगे 3 इक्वल्स टू 21, x 2 इंटू 3 6 इक्वल्स टू 21, ये जो 6 है दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा -6, x इक्वल टू 21 में से 6 प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा बड़े वाले नंबर का तो बड़ा वाला नंबर है 21 तो आ जाएगा प्लस, तो 21 में से 6 15, तो x की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में एक्स हमने किसको ऐड किया था, फिक्स चार्ज को, और एडिशनल चार्ज है हमारा 3 रुपए, यानी कि जैसे 3 दिन हो जाएंगे उसका फिक्स चार्ज है 15 यानी 15 रुपए देना पड़ेगा, और जैसे जैसे एक एक दिन बीत जाएगा तो 3 रुपए जो है वो ऐड होते जाएंगे, ये बात है इसमें। क्लास में लिख दीजिए हैंस फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, ब्रैकेट में लिख देंगे x क्योंकि हमने इसको x लेट करा था, ₹15 क्योंकि हमारा x की जो वैल्यू है वो 15 आई है, एंड एन एडिशनल चार्ज and an additional charge for each day thereafter, या फिर each extra day भी लिख सकते हैं। तो ये हमने y की इक्वल ऐड करा था इक्वल्स टू ₹3 क्योंकि y की वैल्यू आई है 3। जैसे जैसे एडिशनल डे जो है बढ़ता जाएगा 3 दिन के बाद, तो 3 रुपए जो है वो ऐड होते जाएंगे, ये कहने की बात है इसमें। पहले ये फिर ये फिर ये, देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा था लेकिन हम चीज़ों को समझे तो वो बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। बस हम पहले ही मान लेते हैं कि मैथ्स बहुत मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर हम ध्यान से समझे ना तो इसमें हम सबसे टॉप कर सकते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में हमें कभी फुल मार्क्स नहीं मिलते, चाहे हम जितना भी सही लिख के जाएं जितना मर्जी, तो हमें फुल मार्क्स फिर भी नहीं मिलते, लेकिन मैथ्स में मिल जाते हैं। बस स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में, और किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है, और मतलब कि जल्दी जल्दी नहीं करना है, एकदम क्लियर लैंग्वेज में, अच्छी लैंग्वेज में लिखना है। अच्छी लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि कीड़े मकोड़े नहीं मारने, बिल्कुल क्लियर और अच्छा सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया मैंने, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। देख लीजिए इसको एक बारी, पहले ये फिर ये फिर ये।